Hello everyone. Today I will start present perfect tense and then present perfect continuous tense. See, I tell you what is present perfect tense, where we use. Actually हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन सी सिचुएशन में यूज़ करते हैं. कोई भी काम जस्ट नाउ अभी अभी किया है ना, अभी अभी कंप्लीट किया है, तो वहाँ पर हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी लिया है तो मैं बोलूँगी आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. ओके, अगर शाम का 4 बजे होगा तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. ओके, तब मैं आपको बोलूँगी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग. और कोई आपको एट 9 o'clock, 8 o'clock ऐसे करके मैं टाइम बताऊंगी, राइट. लेकिन मैं शाम के 4 बजे ये नहीं बोलूँगी आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, क्योंकि उस ब्रेकफास्ट को लिए हुए बहुत टाइम हो गया है और उसके बाद तो मैंने लंच भी ले लिया होगा 2 बजे के करीब. तो आपने कोई काम जस्ट अभी कंप्लीट किया है और उसका इफ़ेक्ट अभी भी है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ये सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है. अभी अभी आपने कोई काम कंप्लीट किया है और उसका इफ़ेक्ट अभी भी है. फॉर एग्जांपल देखिए, रोज़ जो है मैं आपसे ग्रुप में जैसे ही मैं वीडियो का लिंक शेयर करती हूँ एंड उसके 10 मिनट्स या 15 मिनट जितना भी लेंथ ऑफ वीडियो होता है मैं देख लेती हूँ कि 15 मिनट का है, तो आफ्टर 15 मिनट मैं आपको वहाँ पर मैसेज करती हूँ कि हैव यू सीन माई वीडियो, देन यू आंसर कि यस मैम आई हैव सीन, है ना. तो आप देखिए, आपने वीडियो देखा तो उसका अभी इफ़ेक्ट अभी भी वो आपके कहीं ना कहीं कानों में गूंज रहा होगा, है ना. वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं रिकॉल हो रहा होगा क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है, राइट. तो इस तरह की सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. देखते हैं यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंबाइंस द प्रेजेंट टेंस एंड द परफेक्ट aspect used to express an event that happened in the past that has present consequences. अभी देखिए, consequences का मतलब यही हो गया कि आपके इस टाइम पर कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आपको शो हो रहा है. This tense is used to show link between the present and past and is commonly used in everyday conversations, in news, on the radio and when writing letters. देखिए, हम ये वाला टेंस जो है रोज़ के कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. या तो हम न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो भी हमें वहाँ पर सेंटेंसेस मिल जाते हैं, रेडियो पर भी मिल जाते हैं एंड राइटिंग लेटर्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं बहुत बार, ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड विद एक्सप्रेशंस दैट आर अनस्पेसिफिक इन टाइम. कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर टाइम दिखाया जाए. वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी. मान लीजिए कि कोई मूवी चल रही है, आप ऐसे ही टीवी देख रहे हो, पूरा फैमिली बैठे हुए हैं सब लोग, और वहाँ पर एकदम से एक मूवी आप देखने लग जाते हो, तो आप उस टाइम पे बोलोगे वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी. हम तो इसे ऑलरेडी देख चुके हैं. एक्चुअली ऑलरेडी को यहाँ पर यूज़ करना चाहिए वी हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, है ना. ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट है ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग. अभी देखिए, यहाँ पर कोई टाइम नहीं है पर्टिकुलर कि अभी 15 मिनट में, 1 घंटे में कब ये चीज़ हुई थी, ठीक है. देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट. तो कोई टाइम यहाँ पर नहीं पर दिया हुआ है, बट ये ज़रूर है कि ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ होगा. Some examples of present perfect tense used to express an unfinished period of time. अभी देखिए कि यहाँ पर we haven't seen her today. ये एग्जाम्पल है, we haven't seen her today. तो ये यहाँ पर मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव भी हाईलाइट कर दिया है. फिर से देख लेते हैं एक्टिव पैसिव को. We haven't seen her today. सीन वाला काम कौन कर रहा है? बी.
तो यहाँ पर वी क्या है, डूअर है। ओके, सो अगेन दिस इज एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस होगा क्योंकि वी खुद देखने का काम कर रहा है। वी हैवंट सीन हर टुडे, हमने तो आज उसे नहीं देखा है। ओके, तो यहाँ पर वी आपका क्या है, डूअर है, एंड हर रिसीवर है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। इसी को देखते हैं, शी हैज़ नॉट या हैजंट बीन सीन बाय अस टुडे। अगर टुडे लगाना हो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए, शी को नहीं देखा गया, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, तो शी यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा एंड अस आपका डूअर हो जाएगा। ओके, तो उसने नहीं देखा, उसे हमारे द्वारा नहीं देखा गया। शी हैजंट बीन सीन, तो शी यहाँ पर रिसीवर है, उसे नहीं देखा गया हमारे द्वारा। ओके, तो ये पैसिव वॉइस है। दे हैव बीन टू द मॉल ट्वाइस दिस मंथ। शी हैज वॉच्ड दैट शो 3 times दिस वीक। शी हैज वॉच्ड, अभी देखिए वॉच्ड, किसने देखा, कौन देख चुका है इस शो को 3 टाइम इसी हफ्ते में, तो शी फिर से क्या है, डूअर। शी खुद बता रही है कि शी जो है यहाँ पर डूअर है। शी हैज वॉच्ड, शी जो है वॉच्ड यानी कि देख चुकी है, वह देख चुकी है दैट शो 3 times दिस वीक, इस हफ्ते वो 3 बार इस शो को देख चुकी है, तो शी डूअर है एंड दैट शो रिसीवर है। किसको देखा गया, दैट शो को देखा गया, राइट। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। दैट शो हैज बीन वॉच्ड बाय हर 3 times दिस वीक। अभी देखिए दैट शो, ये क्या है, डूअर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि शो खुद थोड़ी देख जाएगा अपने आप को, शो को किसी और के द्वारा देखा जाएगा। तो दैट शो हैज बीन वॉच्ड, शो को देखा गया बाय हर, उसके द्वारा 3 times दिस वीक, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि ये जो सेंटेंस गिवन है एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अब देखिए कि सिचुएशंस कहाँ पे कैसे कैसे परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को। एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट इन टॉकिंग अबाउट इवेंट्स दैट हैपन इन द रिसेंट पास्ट बट द इफेक्ट ऑफ द रिसेंट इवेंट इज स्टिल फेल्ट इन द प्रेजेंट इंक्लूड। अभी आपको जब मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको बताया था कि कौन सी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। वहाँ पर यूज़ करते हैं जो काम अभी अभी किया है और उसका इफ़ेक्ट अभी भी फील किया जा सकता है। मान लीजिए कि मैंने अभी अभी चाय पी है और मेरे मुंह में मिठास है, तो आई हैव टेकन टी राइट नाउ, तो मैंने अभी अभी तो चाय ली है, अभी उसकी मिठास तो मेरे मुंह में ही है। तो ये इस तरह के इफ़ेक्ट जो काम का रह जाता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चिल्ड्रन हैव मेड अ मैश इन द किचन। बच्चों ने ना बहुत क्या किया, किचन में सब मैशअप कर दिया, सारी चीज़ें इधर से उठाई उधर रख दी, इधर से उठाई, सारा डिसऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो द चिल्ड्रन हैव मेड, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें करनी हैं। एक तो ये चीज़ करनी है कि इसका सेंस समझना है, सिचुएशन क्या होगी, अभी अभी का काम ख़त्म हुआ है, बच्चों ने अभी अभी ये मैश कर दी सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो चिल्ड्रन हैव मेड, चिल्ड्रन ने खुद किया है ये काम, तो चिल्ड्रन डूअर है, यहाँ पर चिल्ड्रन डूअर है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, अ मैश हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रन इन द किचन। ठीक है, अब ये जो चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी हैं वो किसके द्वारा की गई हैं, हैज़ बीन मेड बाय द चिल्ड्रन, तो अ मैश यानी कि ये तो रिसीवर हो जाएगा, ये बनाया गया किसी के द्वारा। ठीक है, और
बच्चे यहाँ पर क्या है, ये डूअर हो जाएंगे और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट है ही हैज़ स्टार्टेड अ न्यू जॉब। ही हैज़ स्टार्टेड, अभी अभी तो उसने नई जॉब शुरू की है ना। अब देखिए नई नई जॉब है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नर्वस भी होगा, है ना, तो उसका इफेक्ट अभी उसमें दिख रहा होगा, राइट। तो ही हैज़ स्टार्टेड अ न्यू जॉब, किसने स्टार्ट किया, ही ने स्टार्ट किया, तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। एंड व्हाट स्टार्टेड अ न्यू जॉब, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये आपका रिसीवर है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अ न्यू जॉब हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिम। अ न्यू जॉब, जॉब खुद से तो हो नहीं जाएगी, किसके द्वारा की गई है, हिम के द्वारा, तो जॉब ये आप रिसीवर है। हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिम, हिम आपका डूअर हो जाएगा। देन सब्जेक्ट आपका रिसीवर है, तो पैसिव वॉइस। शी हैज़ टेकन हर लंच। शी हैज़ टेकन हर लंच। हु हैज़ टेकन, शी, तो शी ने खुद ही तो लंच किया है, तो शी डूअर है। हर लंच यानी कि ये रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आप देख लीजिए, हर लंच हैज़ बीन टेकन बाय हर। हर लंच खुद से तो हो नहीं जाएगा, किसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा किया गया। हर लंच सब्जेक्ट है एंड यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर है। हर लंच रिसीवर है, दैट्स वाई दिस इज पैसिव वॉइस। ओके, अभी देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्चुअली क्या है ना कि पहले एग्जाम्पल्स दे दिए गए, आपने बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होते हैं, अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अभी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस में क्या होता है एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। कहीं कहीं पे आपको ये पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव में आएगा सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में अगर हम इसको बनाएंगे तो यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। ये आपका एक्सचेंज हो जाता है, ऑलराइट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, अब देखिए मैंने आपको बोला था लॉजिकली एक्टिव पैसिव को सीखिए, ओके। तो जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स गिवन होंगे तो वो आपने ये सब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट था इसकी एक्टिव वॉइस का, इस सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो पहले आपने ये लिख दिया, आप हर किसी टेंस में इसी तरीके से करेंगे, ओके। मैं आपको बताती हूँ फिर से, ये आपने सब्जेक्ट बना लिया, इसके बाद आप रुक जाइए, फिर आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद में देखिए क्या आ रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वही उसी हेल्पिंग वर्ब में से आपको यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट देखने के बाद में चूज़ करना पड़ता है। तो अब देखिए माई पर्स, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा, हैज़ हैव में से ही सेलेक्ट करते हैं, ऑलराइट। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था बी की आपको हेल्प लेनी पड़ती है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ऑलराइट। तो हैज़ हैव के बाद में जो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वही फॉर्म बी की लगाई जाएगी। अब हैज़ हैव आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया, ओके। फिर आपने देखा वर्ब थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पर आप क्या करोगे, बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आप लगा दोगे, वही फॉर्म बी की लगती है जो मेन वर्ब की फॉर्म एक्टिव वॉइस में दी होती है, ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आईएनजी होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता तो हम बीइंग लगा देते, है ना, पीछे अब ये कर चुके हैं। तो अभी देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगा, प्लस आपका ये जो मेन वर्ब होता है इसकी कोई भी फॉर्म हो, मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो, आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है।
और अभी क्या है कि फॉर्चुनेटली यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई हुई है, तो आपको सेम यहाँ पर लिख देनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी। ऑलराइट, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट एजेंट। ऑब्जेक्ट एजेंट क्या होगा, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसे आप ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके फिर आप लिखेंगे यहाँ पर। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ठीक है, तो आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई ये सब्जेक्ट है, तो ये तो बाद में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, और आपको देखना है इसका ऑब्जेक्ट। माई पर्स इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। माई पर्स, हैज़ हैव में से क्या करेंगे, हैज़ को चूज़ करेंगे, क्योंकि पर्स सिंगुलर है आपका। ठीक है, हैज़ के बाद में आपने क्या करा, यहाँ पे देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन ये लगा दी गई है। देन ऑलरेडी यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, अगर कोई और भी फॉर्म होती तो भी आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखते, मेन वर्ब की। ओके, देन बाय प्लस, देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस है आपका, नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं इसको। आप जब इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे, आई का मी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सेंटेंस स्ट्रक्चर इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव में क्या होता है, देन नेगेटिव में क्या होता है, देन इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, पॉजिटिव में तो ऑलरेडी जो हमने ये पहले वाला पढ़ा था सेम, ये तो पॉजिटिव का है। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे कोई नो नॉट नहीं आया, यानी कि ये पॉजिटिव है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा गया है, तो ये पॉजिटिव है। पैसिव में आपको यही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एजेंट। ओके, देन आप करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ किया जाता है, तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, यहाँ पर एग्जाम्पल में नॉट लगाना पड़ेगा। ओके, आई हैव नॉट लॉस्ट माई पर्स। ठीक है, आई हैव नॉट लॉस्ट माई पर्स, या फिर आई हैवंट इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, आई हैवंट लॉस्ट माई पर्स। देन आएगा आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एजेंट। माई पर्स हैज़ नॉट बीन लॉस्ट बाय मी। इंटेरोगेटिव, अब देखिए इंटेरोगेटिव में दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका यस नो आंसर टाइप। यस नो आंसर टाइप ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब्स। कोई भी टेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ कोई भी सेंटेंस, तो वो उसका आंसर यस या नो में आएगा, है ना। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। हैज़ हैव ये हेल्पिंग वर्ब हैं, तो पहले आ गए हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैव यू लॉस्ट योर पर्स, हैव यू लॉस्ट योर पर्स, ये आपका एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट बीन का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एजेंट। तो हैव योर पर्स बीन लॉस्ट बाय यू। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंटेरोगेटिव, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप्स। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में यस नो में तो काम चलेगा नहीं, जो पूछा गया है उसका आंसर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वेयर हैव यू लॉस्ट योर पर्स, कहाँ खो दिया। आप देखिए जगह का नाम बताना पड़ेगा, यस या नो में तो काम चलेगा नहीं। ओके,
पैसिव में क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एजेंट। वेयर हैज़ योर पर्स बीन लॉस्ट बाय यू, आपका पर्स आपके द्वारा कहाँ खो दिया गया है। वेयर हैज़ योर पर्स बीन लॉस्ट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख लीजिए, इसको सिचुएशन को समझिए। ओके, मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया पीछे कोई काम हो चुका है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि पीछे कोई काम हो चुका है। आप कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि अभी भी कंटिन्यू फॉर्म में है, रनिंग में भी चल रहा है और पीछे भी हो चुका है। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ये एक दिन का काम तो नहीं है, ये तो सालों का काम होता है। बच्चा जब 3 इयर्स का होता है, प्ले ग्रुप जाता है, देन फिर वो धीरे धीरे फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है। ओके, तो ये पीछे और क्या होता है, अपनी जो क्लासेस होती हैं, प्ले ग्रुप कंप्लीट करता है, फिर फर्स्ट में आता है, फर्स्ट कंप्लीट करता है, फिर सेकंड कंप्लीट करता है। मतलब कि कुछ पार्ट वो अपनी एजुकेशन का कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन 7th क्लास, तो अब आप क्या बोलोगे, आई हैव बीन स्टडिंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर 6 years और सिंस 2015। तो कैसे करोगे, आई हैव बीन स्टडिंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, आप ऐसे ही तो बोलोगे आई हैव बीन स्टडिंग, यानी कि आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th क्लास कंप्लीट कर ली, तो वो तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यानी कि पीछे कंप्लीट कर चुके हो। एंड आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में अभी भी पढ़ाई चल रही है, 7th क्लास में आ गए हो, अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी 7th से फिर 8th में जाओगे। तो इस तरह की सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप सुबह से ही पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, है ना, और मम्मी दोपहर में कहती हैं कि बेटा क्या पढ़ा, ठीक है, आप कुछ पढ़ते नहीं हो, ऐसे बोल दिया मान लीजिए मम्मी ने, तो आप बोलोगे मम्मी मैं सुबह से ही पढ़ रहा हूँ, सुबह से तो पढ़ता आ रहा हूँ, है ना। तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, पता नहीं आपको कैसे नहीं दिखा, मैं तो पढ़ ही रही हूँ, है ना, या मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप पीछे कोई काम कुछ काम ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो इस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसको हम कॉन्टिन्यूअस को एक्चुअली प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, है ना, आगे बढ़ते रहना। तो ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब क्या होता है, शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। पीछे से मतलब पास्ट टाइम से कोई चीज़ शुरू की गई थी और अभी भी वो चल रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगा दे, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश हेयर फॉर 6 years। आप देखिए, इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आपको पहले ही बताया था, बीन आपका फ्रेंड होता है पैसिव बनाने के लिए। अब बीन का यूज़ ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, पैसिव नहीं बनाएंगे। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश हेयर फॉर 6 years, मैं तो 6 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, है ना। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश हेयर सिंस 2015। देख लीजिए, फॉर एंड सिंस का यूज कहाँ कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर का यूज़ किया जाता है जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब कि 2 साल से, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, 2 महीने से, 4 महीने से, है ना, कोई पीरियड गैपिंग बताई जा रही है कि कितना अंतराल था, मतलब कितना बड़ा पीरियड था, ड्यूरेशन थी, है ना। तो वहाँ पर तो फॉर का यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, 2 minutes, 3 years, 4 weeks, 6 months। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर कोई मंथ बता दिया या ईयर बता दिया या टाइम बता दिया, मॉर्निंग, है ना, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब इस वाले टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आज आपने सीखे 2 टेंस। एंड
हमने अब यहाँ पर कर लिए 4 प्रेजेंट के टेंस, 4 के 4 सारे। अभी देखिए यहाँ पर एक बार ये बताया गया है कि देयर आर मैनी डिफरेंट सिचुएशन वेयर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड। इट कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं ये भी पढ़ लेते हैं हम। ऑलराइट, देख लीजिए। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज बीइंग रिपीटेड बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। वो एक्शन जो कि रिपीट किया गया है पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में, तो जैसे वी हैव गॉन टू द बीच मैनी टाइम्स, ठीक है। हम लोग बीच पर, वो जो नदी के किनारे वाला होता है उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत बार जा चुके हैं, तो वी हैव गॉन टू द बीच मैनी टाइम्स, यानी कि हम रिपीटेड एक्शन को यहाँ पर बता रहे हैं कि हम तो बहुत बार जा चुके हैं। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। आई हैव लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1990। एक्चुअली कुछ टाइम पर ये बना दिया जाता है, बट इसको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो दी बेस्ट होगा, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे बता दिया है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाओगे तो और भी अच्छा है। इसको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं तो कैसे बनेगा? आई हैव बीन लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1990। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ नॉट येट बीन फिनिश्ड। एग्जाम्पल, इट हैज़ रेन्ड अ लॉट दिस मंथ। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। अभी कोई काम ख़त्म हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिचुएशन है वो यही होती है कि आपने रिसेंटली कुछ काम किया है, तब आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हो। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई इंटर्नशिप एट द म्यूज़ियम। तो या आपने अभी कोई चीज़ कंप्लीट की है तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करोगे। टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हेन टाइम वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। एग्जाम्पल, शी हैज़ लॉस्ट हर वेडिंग रिंग। अभी देखिए यहाँ पर टाइम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं कब खो गई। जब आपसे रिंग खो जाती है, कोई भी चीज़ खो जाती है, तो आपको पता नहीं होता है कि कब खो जाती है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अभी खोई हुई, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। ये है आपका समरी। सारे जो टेंस अभी हमने प्रेजेंट के पढ़े हैं, ये समरी है। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है ये पास्ट का हो गया है। चलिए कोई नहीं, आप चलिए अभी आज के लिए इतना ही है, ओके। तो अभी राइट डाउन इन योर नोटबुक ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।